भक्ति देवी के दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे पास ज्ञान और वैराग्य होता है, तभी हमारी भक्ति होती है। लेकिन अगर ये भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य और स्वयं भक्ति देवी ही अगर कमजोर होंगी तो क्या? तो इसकी कथा आती है कि भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ दक्षिण में रहती थी, तब वो तीनों भी स्वस्थ थे। लेकिन जैसे ही भक्ति देवी उत्तर की तरफ मतलब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बढ़ती है, तीनों की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही भक्ति वृंदावन में पहुंचती है, भक्ति देवी तंदुरुस्त हो जाती है, लेकिन उनके दोनों पुत्र अभी भी कमजोरी रहते हैं। तब वो नारद मुनि से प्रार्थना करती है और नारद मुनि भी चिंतित हो जाते हैं कि अगर ज्ञान और वैराग्य ही कमजोर होंगे तो लोगों को भक्ति कैसे मिलेगी। उनको तंदुरुस्त करने के लिए, उनको स्वस्थ करने के लिए नारद मुनि अलग अलग जगह घूमे उनका उपाय करने की। तब उनको कोई उपाय ही नहीं मिला। तब वो आखिरी में बद्रिकाश्रम चले गए। तो वहां पे एक भविष्यवाणी हुई कि आपको अगर भक्ति देवी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करना है, भगवान के शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं, उपाय दे सकते हैं। तभी जैसे ही भविष्यवाणी खत्म हुई, वहाँ पे चतुष कुमार आते और चतुष कुमार को नारद मुनि सब बताते हैं। तो नारद मुनि के कहने पर श्रीमद् भागवतम का पठन करते हैं चतुष कुमार, और जैसे ही चतुष कुमार श्रीमद् भागवतम का पठन करते हैं, जो ज्ञान और वैराग्य जो कमजोर थे वो भी फिर से पोषित हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसे ही भक्ति में हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमारा ज्ञान और वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण।